आपने देखा होगा कि अगर सामने वाले को कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, अगर वो किसी भी टेंशन में है, किसी भी चिंता में वो है, तो वो हमें या तो कॉल करता है या हमारे पास आकर अपना जो दुख दर्द है वो सुनाता है और हम उसको सुन भी लेते हैं, उसे सांत्वना भी देते हैं। लेकिन जब कोई दुख या कोई टेंशन हमारे पास होती है, हमारे दिमाग में होती है और अगर हम उसे सोचते हैं कि हम भी सामने वाले या अपने किसी फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें, उसके साथ साझा करें और अगर हम किसी के साथ जब साझा करते हैं अपनी जो दुख तकलीफ़ है उसे, तो सामने वाला ऐसे हो जाता है कि जैसे वो हमारी दुख तकलीफ़ जो चिंता है वो सुनना ही नहीं चाहता और वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि ये मुझे बात सुनाना, अपने जो दुख है उसे सुनाना बंद कर दे। वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है या फिर आपको जवाब ही नहीं देता। जैसा रिस्पॉन्स आप चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स आपको उससे नहीं मिलता। और कई बार अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको उनसे पूछना पड़ता है कि क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो? तो सामने से जवाब आता है हाँ, या कभी जवाब आता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम उसके साथ जो अपनी दुख है उसको शेयर करें। इसीलिए अगर कभी आप अपनी बात किसी से शेयर करते हैं तो इतना अपने दिमाग में सोच कर रखना चाहिए कि अगर कभी कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ कोई बात शेयर करे तो उसको सुने। उसको सांत्वना नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे ज़रूर सुने, उसे ध्यान से सुने। अगर आप किसी की बात को सिर्फ सुन ही लेते हैं, सिर्फ सुनने मात्र से ही सामने वाले का जो दुख है वो आधा हो जाता है और उसे कुछ पल के लिए सुकून भी मिलता है। इसीलिए कोई रिप्लाई आगे से करना है या नहीं करना, कोई जवाब देना है या नहीं देना, बस सामने वाले की बात को एक बार सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिए।